नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हरिद्वार कुंभ में हुए लाखों फर्जी फोन नंबर विद टेस्ट घोटाले में अब तक कई चीजें सामने आ चुकी हैं। जहां प्रारंभिक जांच में लाखों फर्जी फोन नंबरों से कोविड की फर्जी रिपोर्ट की बात सामने आ चुकी है। इस मामले में अभी तक कई निजी लैब मालिकों से पूछताछ की गई है, जिसमें अभी तक के जांच में की गई फर्जी फोन नंबर के जरिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लोगों को दी गई। हरिद्वार में जांच कर रहे अधिकारियों की टीम में इसका पूरी रिपोर्ट शासन को सीलबंद लिफाफे में सौंप दी थी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। पर कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कुंभ से जुड़े 2 स्वास्थ्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन दोनों अधिकारियों के इस घोटाले में संलिप्त होने के सबूत पाए गए हैं और फर्जी रिपोर्टों पर बिल पास करने के आरोप इन अधिकारियों पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह दिया है कि अगर जांच में कोई भी अधिकारी और कोई भी ऐसी हस्ती शामिल पाई जाती है, उन पर सरकार बिना किसी दबाव के कार्रवाई करेगी। मैंने पहले ही कहा था, जब मैंने 4 जुलाई को कार्यभार ग्रहण किया था, पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया था। मैंने कहा था कि हर मुद्दे जो इस प्रकार के आएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। बहुत सारे लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। हमने कहा जांच होने दीजिए, जांच का परिणाम आने दीजिए, उसको जांच को आगे बढ़ने दीजिए। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसको इस तरीके से ना देखा जाए कि सिर्फ छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई, जिस लेवल तक जांच जाए, चाहे जो भी होगा इसमें, चाहे कहीं से लेकर कोई कितना बड़ा हो, कितनी भी उसका अपना कोई भी अलग स्थान रखता हो, अगर जांच में दोषी पाया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आज 5वें दिन किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी विधायक विधानसभा में गन्ने हाथ में लेकर ट्रैक्टर के साथ पहुंचे, जहां तमाम प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार सदन में सभी सवालों के जवाब देने को तैयार है। विधानसभा में जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किया है, साथ ही धान खरीद के लिए व्यवस्था बनाई गई है। सरकार पूरी तरह से किसानों के मुद्दे पर संवेदनशील है और वह खुद किसान परिवार से आते हैं। नहीं, गन्ना किसानों का देखिए, हमने पहले से ही भुगतान कर दिया है। धान खरीद के लिए हम लोग पहले से व्यवस्था बना रहे हैं। हम किसानों को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील हैं और मैं सैनिक परिवार के साथ साथ एक किसान परिवार का भी हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 200 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं, अभिभावकों और अध्यापकों से वर्चुअल संवाद भी किया। इस मौके पर उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी सीएम के साथ मौजूद रहे। हजारों छात्र छात्राओं ने सीधे आज संवाद किया है, सीधे हम लोगों ने उनसे संवाद किया है। और इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो 10वीं और 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं वो राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले, उनको हम लोग जल्दी ही टैबलेट उपलब्ध करवाने वाले हैं। जल्दी उनके लिए टैबलेट की व्यवस्था करेंगे। और साथ ही में जो अभी कुछ लोगों के द्वारा ये ऐसी बातें आ रही थी कि रजिस्ट्रेशन शुल्क लग रहा था उत्कृष्ट विद्यालयों में और कुछ फीस ली जा रही है ज़्यादा, ऐसी कोई बात नहीं, कोई फीस नहीं ली जा रही है, कोई शुल्क अलग से नहीं लिया जा रहा है। जो सामान्य प्रक्रिया के तहत जो उन विद्यालयों में प्रवेश होंगे, जिससे कि हमारे जो गरीब छात्र और छात्राएं हैं, जिनके पास साधन संसाधन नहीं है, वो बच्चे भी उन विद्यालयों में पढ़ पाएंगे। इसीलिए हमने वो विद्यालय बनाए हैं, इसीलिए उन विद्यालयों की स्थापना की है। लगातार हो रही बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग पर कई स्थानों में मलबा और बोल्डर आने से कई बार मार्ग बाधित हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी मशीनों से मार्ग खुलवाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके लगातार मलबा आने का सिलसिला बना हुआ है। बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर ग्लोरी पावर हाउस के पास लगातार बोल्डर और मालवा आने का सिलसिला बना हुआ है। बीती रात भारी बारिश के चलते देहरादून मसूरी मार्ग सुबह तक के लिए बाधित हो गया। वर्तमान में वहाँ पे 2 जेसीबी तैनात की गई हैं और साथ ही साथ रात्रि के समय जो परिवहन है उसको भी हम लोग रोक रहे हैं। और वहाँ पे लगातार जो PWD के मेट्स हैं उनको डिप्लॉय किया हुआ है और पुलिस भी डिप्लॉयड है। तो वहाँ पे चूँकि देहरादून और मसूरी को कनेक्ट करने वाली एक ही सड़क है, तो उस हिसाब से हम लोग लगातार उस पर ध्यान बनाए हुए हैं। और जैसा मौसम विभाग का जो भी अनुमान या हमें वार्निंग प्राप्त होती है, तो उस हिसाब से वहाँ पे निर्णय लिया जाता है। हरिद्वार कुंभ मेले में कोरोना वायरस इन घोटालों को लेकर आज आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे कर्नल अजय कोठियाल में प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार ने 2 छोटे अधिकारियों को निलंबित कर महज खानापूर्ति की है। सरकार को इस पर और जांच करनी चाहिए। 4 धाम यात्रा को जल्द बहाल करने को लेकर बद्रीश संघर्ष समिति के बैनर तले आज बद्रीनाथ धाम में जन आक्रोश महारैली में प्रदेश सरकार और देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ उमड़ा जन सैलाब। सैकड़ों की तादाद में जन आक्रोश बद्रीनाथ मंदिर की ओर बढ़ रही रैली को पुलिस ने साकेत तिराहे पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इस बीच कुछ देर तनाव बना रहा।
जिला अध्यक्ष रघुवीर बिश जी और हमारे जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष पुष्कर राणा जी को अपना जो है पद से इस्तीफा दे दिया। इस किसके विरोध में? ये जो 4 धाम की यात्रा जो ये सुचारू सरकार जो सुचारू नहीं कर पा रही, इसके विरोध में मैंने जो है अपना त्यागपत्र परसों ही मैं इनको भेज चुका हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है कि क्या आपके इस्तीफे से यहाँ पे 4 धाम यात्रा खुलने के जो आप हक में यहाँ पे हो? नहीं, बात मेरे इस्तीफे की नहीं है, बात मेरे इस्तीफे की नहीं है। मेरा इस्तीफा एक सांकेतिक है, मान के चलो ना, क्योंकि जो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ ना, को मैं इतना बड़ा पद पे तो हूँ नहीं कि मेरे इस्तीफे से सरकार हिल जाएगी। लेकिन क्षेत्रीय जो है क्या कहते हैं, क्षेत्रीय जनता के समर्थन में मैंने इस्तीफा अपना दे रखा है। उत्तराखंड में बरस रही आफत की बारिश से लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे उत्तराखंड के 5 जिलों में बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई है। उत्तराखंड के आज 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है, जबकि देहरादून, टिहरी, पौड़ी आदि जिलों के कुछ हिस्सों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी देहरादून में भी बारिश का सिलसिला जारी है। जो पिछले 24 घंटे हैं उसमें देहरादून क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसमें कि मैं कहूँगा कि जो एक्सट्रीमली हैवी रेन है वो मसूरी में करीब 25 सेंटीमीटर मिली है एक स्टेशन पे, जो कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है। इसी तरह जो रिपोर्टिंग स्टेशन है वहाँ पर भी 13 सेंटीमीटर बारिश मिली है। सहस्त्रधारा है रिपोर्टिंग स्टेशन, उसमें भी 14 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल मिली है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है। और इसी तरह नरेंद्र नगर है या फिर धनौल्टी है, और इधर आप बात करें जॉली ग्रांट है, तो वहाँ पर भी हैवी रेन्स जो है रिपोर्ट हुई हैं। और इसकी वजह से दिख रहा है कि जो है काफ़ी कुछ जो है जो नुकसान है रोड्स का या ब्रिज वगैरह का, वो भी देखने को मिला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।